रिलपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, लेकिन उस गांव की एक बात पूरे इलाके में मशहूर थी। लोग कहते थे कि जब भी आधी रात को तेज बारिश होती, गांव के पुराने बरगद के पेड़ के पास एक रहस्यमयी पानी पूरी का ठेला अपने आप दिखाई देता था। किसी को नहीं पता था कि वो ठेला कहां से आता है और सुबह होने से पहले कहां गायब हो जाता है। उस ठेले पर हमेशा एक आदमी खड़ा दिखाई देता था। उसका नाम था किशन। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान रहती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा था। वह कभी किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि सूरज डूबने के बाद उस रास्ते पर मत जाना, लेकिन कुछ लोग स्वादिष्ट पानी पूरी के लालच में वहां पहुंच ही जाते थे। उस रात भी जोरदार बारिश हो रही थी। बिजली बार बार चमक रही थी, ठंडी हवाएं चल रही थी और चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था। बारिश के बीच अचानक बरगद के नीचे एक लालटेन जल उठी और उसके साथ ही किशन का पानी पूरी का ठेला दिखाई देने लगा। धीरे धीरे कुछ लोग वहां पहुंच गए। जो भी ग्राहक आता, किशन मुस्कुराकर एक ही बात कहता, जितने पैसे की पानी पूरी खानी है खा लो, लेकिन अगर चाहो तो बिना पैसे दिए भी खा सकते हो। यह सुनकर हर कोई चौंक जाता। फ्री में कैसे? किशन धीरे से मुस्कुराता और कहता, पहले मेरी एक पहेली का जवाब दो। अगर जवाब सही हुआ तो जितनी चाहो उतनी पानी पूरी फ्री। तभी गांव का रमेश वहां पहुंचा। बारिश में भीगते हुए उसने कहा, चलो पूछो अपनी पहेली। किशन ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना ज्यादा बांटो वो उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाती है? रमेश सोचने लगा। उसने जवाब दिया, पैसा। गलत। खुशी। गलत। अनाज। गलत। इतना कहते ही अचानक तेज बिजली कड़की। रमेश डर गया। उसने जल्दी से पैसे दिए, पानी पूरी खाई और वहां से भाग गया। अगली बारिश वाली रात मुकेश आया। किशन ने उससे भी वही पहेली पूछी। मुकेश ने कई जवाब दिए, लेकिन हर बार किशन सिर्फ एक शब्द कहता, गलत। हर गलत जवाब के साथ बारिश और तेज होती जाती। मुकेश भी डरकर वहां से चला गया। कुछ दिन बाद किरण वहां पहुंची। उसे लगा कि गांव वाले बेवजह डरते हैं, लेकिन जब उसने भी वही पहेली सुनी और जवाब नहीं दे पाई, तभी अचानक बरगद के पेड़ से कौवों का झुंड उड़ गया। चारों तरफ अजीब आवाजें गूंजने लगी। डर के मारे किरण भी वहां से भाग गई। धीरे धीरे पूरे गांव में ये बात फैल गई कि आधी रात के उस पानी पूरी वाले की पहेली का जवाब कोई नहीं दे पाया, लेकिन जो भी वहां जाता वो अगली सुबह यही कहता। उस आदमी की आंखें बिल्कुल इंसानों जैसी नहीं थी। एक रात पहले से भी ज्यादा तेज बारिश हो रही थी। बिजली लगातार चमक रही थी। किशन का ठेला फिर बरगद के नीचे लगा हुआ था। एक बूढ़ा आदमी वहां आया। वह बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। उसने किशन की तरफ देखकर कहा, सुना है आज तक कोई तेरी पहेली नहीं बुझा पाया। किशन मुस्कुराया, सही सुना है। बूढ़ा बोला, अगर मैं जवाब दे दूं तो क्या यहां खड़े सभी लोगों को फ्री में पानी पूरी खिलाओगे? किशन मन ही मन हंसने लगा। उसने सोचा, आज तक कोई जवाब नहीं दे पाया, यह बूढ़ा भी नहीं दे पाएगा। वो बोला, ठीक है, अगर जवाब सही हुआ तो यहां मौजूद हर इंसान को फ्री में पानी पूरी खिलाऊंगा। बारिश और तेज हो गई। हवा डरावनी आवाज करने लगी। किशन ने वही पहेली पूछी, ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना ज्यादा बांटो वो उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाती है? बूढ़ा मुस्कुराया। उसने बिना एक पल गवाए कहा, ज्ञान। इतना सुनते ही अचानक सब कुछ शांत हो गया। बारिश रुक गई। हवा थम गई। किशन के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने धीरे से कहा, सही जवाब। वह अपने वादे से पीछे नहीं हट सकता था। उसने वहां खड़े सभी लोगों को फ्री में पानी पूरी खिलाई। कुछ ही देर में उसका पूरा ठेला खाली हो गया। तभी बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, अब समय आ गया है तुम्हारी मुक्ति का। ये सुनते ही वहां खड़े लोग हैरान रह गए। बूढ़े ने बताया,
सालों पहले तुमने भी यही वादा किया था, लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाए थे। उसी अधूरे वादे की वजह से तुम्हारी आत्मा हर बारिश वाली रात यहां भटकती रही और लोगों से यही पहेली पूछती रही। आज तुमने अपना वादा निभा दिया है, अब तुम्हें मुक्ति मिल गई। इतना कहते ही तेज रोशनी चमकी। जब लोगों ने दोबारा देखा, न वहां किशन था, न पानी पूरी का ठेला, न लालटेन, सिर्फ बरगद का पेड़ और बारिश से भीगी खाली सड़क थी। उस दिन के बाद किसी ने भी उस जगह पर रात के समय पानी पूरी का ठेला नहीं देखा। लेकिन आज भी रिलपुर गांव के लोग कहते हैं, अगर आधी रात को तेज बारिश हो और दूर से पानी पूरी के मसाले की खुशबू आए, तो उस रास्ते पर भूल कर भी मत जाना। कौन जाने कहीं किशन की कहानी फिर से शुरू न हो जाए। अगर आपको ये भूतिया कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।